अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ में जो शख्सियत है खान साहब है, जो कि बहुत ही टैलेंट रखते हैं। बहुत बार हमने कोशिश की कि उनसे उनकी जो दिल की जो बात है, जो उनके अभी तक का जो घटनाक्रम रहा है, उसके ऊपर तफसीलात से बात की जाए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। कुछ कारणवश उनके पास भी समय नहीं था, हमारे पास भी समय की बहुत दिक्कत है। तो अभी जो समय था, तो चलिए हमारे साथ में जो शख्सियत है खान साहब, तो उनसे उनसे उनकी जो कहानी है उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो खान साहब, हाँ बोलिए नईम साहब। आपका नाम? हमारा नाम फैयाज़ खान साहब, औरंगाबाद कासिब चैनल यूट्यूब। बोलिए। तो आज आप आपकी मन की बात शेयर कर रहे हैं। तो आप वकील के कामकाज की इतनी जानकारी आप कहाँ से हासिल की? आप अपने इस क्षेत्र में जाने की कभी सोची आपने? हमारा तो बोलना ये था कि हम चौथी पढ़े लिखे हैं, उसके आगे पढ़े नहीं। अगर हम पढ़े लिखे रहते थे तो हम पब्लिक की सेवा के लिए बिल्कुल काम करते थे और करते रहेंगे। हमको जो मालूमात है, हम आधी रात को किसी के लिए भागते हैं। क्यों भागते? कि कोई परेशान नहीं होना, किसी की परेशानी समस्या हल करने का काम हम करते हैं। जो हमारे दिल में डर है, खुदा का खौफ है, हम वो खौफ दिल में रख के हम हर एक के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमारा बोलना ये है कि कोई परेशान नहीं होना, सब अपना खा पी के खुश रहे और परेशान ना हो। हमारा बोलना ये है। भाई हमारे दादा थे कड़अष्टी धोतर के सरपंच और लीडर। वो ज़माने में हमारे वालिद साहब औरंगाबाद आए थे कड़अष्टी छोड़कर, जबकि हमारी 250-300 एकड़ खेती है। आज वो जगह के ऊपर कोई मुल्ला लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे भाई लोग गए थे कार्रवाई के लिए, तो वो कार्रवाई में मतलब काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों के प्रूफ नहीं मिल रहे। जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पैसा लग रहा। अब अपना पैसा अपने पास है ही नहीं लगाने के लिए कि जो अपनी जगह अपने को मिले और अपने को अपने पेपर मिले। तो हमारा बोलना ये है कि भाई अभी फ़िलहाल में रिक्शा ड्राइवर है, मैकेनिक है। हम अपना गरीबी में 1000-1200 कमा लेते, अपने बाल बच्चों के साथ में खुश रहते। वैसा पहले मेरी बीवी है बम्बई की, दूसरे वाली है औरंगाबाद की, तीसरे वाली है जिंतूर की। मेरे कुल मिला के 9 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। मेरे 2 बेटे जियो के टावर पे समीर आमिर और एजाज ठेकेदार है, मिस्त्री काम में। और 2 बेटे मेरे छोटे, एक वेल्डिंग काम करता और एक बेकरी में करता। एक का नाम है समीर, एक का नाम आमिर, एक का नाम एजाज, एक का नाम मुस्तकीम, एक का नाम कैफ। ये 5 बेटे हैं मेरे। बस मैं चाहता अपना मेहनत का कमाऊँ, खाऊँ, सुकून में रहूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ। मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और मेरे को मेरी मेहनत का चाहिए, मेरे को फुकट का नहीं होना। और मैं मेहनत करके खाने वाला इंसान है। मेरे गाड़ी में एक ने बैग बोला था 2 लाख रुपए कैश, 2 वीडियो कैमरे शूटिंग के। मैंने हेड क्वार्टर फ़ोन मारा था नीतीश कुमार के टाइम, तो मैडम ने फ़ोन उठा के बोले थे कि आप हेड क्वार्टर आके जमा कराओ। तो मैं बोला मैडम मैं आ नहीं सकता सर, वहाँ पे है नहीं। बाकी मैं जिसकी चीज़ थी मैं उसको देने के लिए जा रहा। मैं शेरा पंजाब पे गया, औरंगाबाद शेरा पंजाब नेशनल होटल पे गया। वो मैनेजर्स को बोला, मैं बोला भाई वो लोग कस्टमर लोग कहाँ हैं? तो बोले खाना खाने गए। मैंने उनको बुलाओ, उनका बैग उनको वापस देना है। तो उन्होंने बैग दे के बाकी मेरे को गले से लगाए। मैं बोला मुसलमान है, मुसलमान कभी अपना ईमान ख़राब नहीं करता। हम अपने 100-200 में खुश है। हमको फुकट के लाख रुपए भी रहे तो हमारे कोई काम के नहीं। हमारे मेहनत के जो है हमको वही लगते, हमको उसके ऊपर नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको वो तालीम दी है कि बेटे मेहनत का खाना हलाल का खाना, हराम का नहीं खाना। फिर मैंने एक बोल के दिया उनको कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान अपना ईमान ख़राब नहीं करता। क्या? वो लोग खुश हो गए, मेरे को गले से लगा लिए।
बोले भाई तुम लोग ईमानदार होते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है। मैं बोला भाई हम लोग का काम वही है। मैं बोला क्या, अभी रिक्शा चलाते हम, रिक्शा चलाते अपना 1500 रुपये कमाते, बाल बच्चों में खुश है, कोई टेंशन नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, एकदम सुकून से ज़िंदगी काट रहे हैं। और हमारा बोलना ये है कि सब हमारे जो भाई लोग हैं, हम 5 भाई हैं। एक का नाम है अयूब, एक का नाम है रहीम, एक का नाम है याकूब, एक का नाम है अजीज और एक का नाम है फयास। हमारे बड़े भाई एसटी में थे, दूसरे भाई दुबई जाने वाले थे, तीसरे भाई गैस की गाड़ी चलाते एचपी में नारेगांव में, और चौथे भाई डिसूजा वैन शॉप में थे, अब स्कूल की बस चला रहे हैं। अब ये सब बाल बच्चे वाले हो गए। अब हम लोग की तो उम्र हो गई है, लेकिन आज भी हम अपने सुकून का कमा के खाते, किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं, बाकी किसी और के काम हम आते हैं। और हम क्या चाहते कि हमारे जो भाई लोग हैं वो भी सुधर जाए, संभल जाए। और आजकल जो ज़माने में चल रहा है, ये पहले के जैसे लोग नहीं हैं। हमारा बोलना ये है कि आज भी अपन अगर रोड से भी अगर चलते हैं अपन, तो देख के चलो कि सामने से गाड़ी आ रही या पीछे से गाड़ी आ रही, अपन अपनी हिफाजत खुद किया करो। अल्लाह तो बचाने वाला है, लेकिन अल्लाह का फरमान ये है कि अपन भी अपनी हिफाजत किया करो। क्या अपन गफलत में मत रहो। कौनता बंदा कैसा आता, कौनता बंदा कैसा नहीं आता। हाँ, कोई उड़ा के चल जाए, कोई ठोक के चल जाए, हाथ पैर टूट जाए। हाँ, तो हमारा बोलना ये है कि रोड से भी अगर चलना है तो अपन अपनी हिफाजत करके चलो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को परेशान मत करो। हमने तो ज़िंदगी हमारी ऐसी सुकून की काटे कि भाई लोगों, आप भी अपनी ज़िंदगी सुकून की काटो, कि अपने माँ बाप देख के अपने को खुश हो कि नहीं भाई फलानी मेरी औलाद है, मेरी औलाद सुकून की ज़िंदगी है और सुकून की ज़िंदगी काट रही है। क्या हमारा बोलना यही है। हम किसी पे बोझ तो बने नहीं और बनेंगे भी नहीं। अल्लाह ने जब तक हमारी ज़िंदगी हयात रखी, हम खुद अपने आप पे और अपने मेहनत पे, अपने आप पे अपनी मेहनत पे अपन ने जो कुछ करे आज तलक करे, और अपन वही करते यार, वही करते रहेंगे। अगर शायद मैं पढ़ा लिखा रहा तो मैं पूरी दुनिया के लिए ऐसी एक किताब बना रहा मैं कि जो इंसान के पास में दिमाग नाम की चीज़ नहीं भी है तो उसको दिमाग आ जाए, यानी कि मेमोरी दिमाग की जो है सबसे ज़्यादा फास्ट चलाए। ये गुटखा, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये चीज़ें जो है ये फालतू शौक़ है। हमारा बोलना ये है, खाओ पियो, अपनी सेहत को बनाओ, अपनी जान को बनाओ। जान है तो जहाँ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और खान साहब, आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल भी सही है। इसमें एक सवाल हमारा ये था दूसरा, कि गरीब तबके के लोगों के लिए आपकी सोच और आपके जो जुड़ाव है ये कैसा बना, जिस तरीके से आप हर किसी की मदद के लिए आप एनी टाइम तैयार रहते हैं। देखिए भाई, अल्लाह ने तो हमारा दिल ऐसा बनाया, लेकिन क्या करें, हम गौर गरीब है। हम कुछ कर सकते, मतलब भागम दौड़ी कर सकते हैं उनके लिए, बाकी पैसा तो नहीं लगा सकते। अगर शायद वो टाइम का पैसा, हमारे माँ बाप के ज़माने का पैसा हमारे पास रह रहा तो शायद हम लोगों के काम आ जा रहे। लेकिन आज भी हमारे काम में रुकावट नहीं है। कोई हॉस्पिटल का रहो, कोई कोर्ट कचहरी का रहो, कोई कहीं का भी रहो, हम उसके लिए पहले भागम दौड़ी करते। हम बोलते ना ये हमारा भाई है, हालांकि हमारे इनके कोई खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन दिल जो है हमारा बहुत रहम दिल है। क्यों? अल्लाह ने हमको बनाया है ईमान वाले, और ईमान वालों का दिल जो है मोम है हमारे नबी के सदक़े तुफैल में। तो हमारा बोलना ये है कि हमको किसी की तकलीफ़ तड़प देखा नहीं जाता मेरे भाई। आप भी जो है, अगर आपको समझ में आता है, अगर कोई अपना पड़ोसी है तो अपन उनके काम आए, बस्ती के लोगों को काम आए, उनको तकलीफ़ नहीं होना अपने से। क्या अगर उनको कोई परेशानी तकलीफ़ देता है तो अपना काम है बैठ के उनका समस्या हल करे। हमारा बोलना यह है नयूम भाई। बिल्कुल, आप जो बात बता रहे हैं ये एकदम, आपकी जो सोच विचार है बहुत ही हाई लेवल के, ऊंचे लेवल के आपके सोच विचार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खान साहब,
औरंगाबाद में जिस दिन से आप जो काम कर रहे हैं, आप जो ड्राइविंग जो कर रहे हैं, तो आपको औरंगाबाद में ड्राइविंग के तौर पर काम करने का अनुभव कैसा रहा? इस पेशे ने आपको क्या सिखाया? भाई हमारा अनुभव तो इतना हो चुका है क्योंकि हमारे को हो चुके हैं 40 साल। ये 40 साल में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो हमारे दिल को लगे। कोई बेचारे गौर गरीब है, कोई परेशान है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है। हाँ, अगर जिनके पास पैसा ना हो तो हम उनको ले जाके छोड़ देते उनके मोड़ पे। क्यों? कि भाई हमारे पास में गाड़ी है, अल्लाह ने हमारे पास में गाड़ी दी कि हम उनके काम आते। चाहे दवाखाने का हो, कहीं का भी हो, कोई भी काम हो, हम उनके पहले काम आते। क्यों? चाहे नींद में हो, आधी रात को हमारे घर को कोई खटका मारे कि खान साहब हमको जाना है, तो हम बोलते चलो भाई मैं अभी मुँह हाथ धो के शर्ट पहन के आया। मैं आधी रात को मैं उनके लिए उठ के भाग जाता हूँ। क्यों? कि भाई मैं उनके काम आ गया, मैं बहुत सबसे बड़ी दौलत हो गई उनके लिए। क्या? इंसान को पैसा नहीं मांगता, इंसान को मांगता साथ संगठना। कैसा? कि भाई किसी और के काम आओ, जिसके काम आ गए उसके लिए बहुत कुछ है, और ये अपने लिए नेकी का काम है, और ये नेकी का काम अपन करते हैं। क्यों? हमारे नबी का फरमान ये है कि देखो दुनिया के अंदर तुम है तो तुम नेकियां कमाओ। भाई मेरे को दौलत नहीं, मेरे को नेकी कमाना है और मैं नेकी कमाते रहूँगा। हालांकि कोई कैसा भी रहो, हमारा काम है उनको समझाना, उनको लाइन पे लाना। आज तक हमने जो है मेहनत की खाए और मेहनत की खाते आए और मेहनत की खाते रहेंगे। और हमारे बच्चों को भी यही ताकीद है हमारी कि बेटे अपन अपने लाइन से रहना, किसी और के लाइन में नहीं जाना, और अपनी लाइन कभी नहीं छोड़ना। सबके साथ रहो लेकिन अपनी आदत को मत छोड़ो। हमारा बोलना ही है और हमेशा यही बोलते रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। आपके बहुत नेक ख्यालात है खान साहब। तो खान साहब आपके जीवन में जो है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, और आपने उससे क्या सीखा? आपके जीवन में सबसे बड़ी जो चुनौती हर किसी के जीवन में जो रहती है, तो आपके जीवन में चुनौती क्या रही और आपने उससे क्या सीखा और उस पर कैसे आपने सिचुएशन को हैंडल किया? भाई देखो, ये ज़िंदगी जो दुनिया में है अपन, ये एक झूठी ज़िंदगी है। अपनी ओरिजिनल ज़िंदगी मरने के बाद की है। अब बहुत से लोगों को बोले तो बहुत से लोग बात को मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं जीते जी देख लो क्या है, मरने के बाद की नहीं देखा। लेकिन हमारा बोलना क्या है कि नहीं भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। अपने को दुनिया की ज़िंदगी कम है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारा बोलना ये है। तो अपन जो है आज सुधर जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो और नेक काम में लग जाओ। क्या? हमारा बोलना यही है और हमारा बोलना यही है, और हम यही बोलेंगे। क्यों? अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल एक है। आप भी जो है इस बात पे अमल करें। ये घमंडी फ़ख्र, ये मैपना, ये नहीं चलता मेरे भाई। आज अपन अपनी आँख खोल लेंगे तो अपने को सब समझ में आ जाएगा, नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा। हमारा बोलना ये है। बोलिए। तो और एक सवाल आपसे हम करना चाह रहे थे। आपके जीवन में सबसे बड़ा सपना क्या है? आप इस कैसे पूरा करना चाहते हैं? अब हर किसी के लाइफ में सवाल और कुछ ड्रीम्स रहते हैं, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा सपना क्या है और आप इसे किस तरह से पूरा करना चाहते हैं? देखिए भाई, मेरी ज़िंदगी की तो कोई तमन्ना और आरज़ू है ही नहीं। मेरा ये आरज़ू यही है कि मैं सुकून से रहूं, और मरने के बाद में हमारे जो भी ख़ता गुनाह जो भी हमारे पास में हुए या ना हुए, अल्लाह उसे माफ़ कर दे और हमारी आखिरत अच्छी कर दे। हम किसी का दिल नहीं तोड़े और ना तोड़ेंगे। हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले ही रहेंगे। हमारा बोलना ये है और हम यही बोलेंगे। क्यों? हमको तो ये दुनिया कम है, वो दुनिया में ज़्यादा रहना है। वहाँ तो मौत भी नहीं है। वहाँ इंसान कई बरस, कई हज़ारों साल रहेगा, कई लाखों साल रहेगा। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, 150 साल की ज़िंदगी है। यहाँ तो कि इंसान को मरना है, लेकिन वहाँ तो इंसान को मौत भी नहीं है मेरे भाई।
आँखें खोल लो, सुधर जाओ। हमारा बोलना ये है कि तुम सुधर जाओ, सभी सुधर जाओ, पूरी कायनात। क्यों कायनात बोले तो पूरा जहाँ आ गया उसमें मेरे भाई। ये जिंदगी का झूठा पसारा है, ये झूठी जिंदगी है, इसमें कोई खरा नहीं। क्या जो मेहनत के खाएंगा सुकून में रहेगा, और खाना उसके आंखों भी लगेगा। तो खान साहब, भविष्य में आपके जो है तो अपने परिवार के लिए आप क्या बदलाव चाहते हैं? फ्यूचर में, भविष्य में आप अपने परिवार के लिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं? भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों की शादियाँ हो गए, अभी कुछ बच्चे बाकी हैं, उनकी शादियाँ होना है, जाना है। बाकी हमारा बोलना यही है कि हमारे जो लड़कियाँ को ससुराल अच्छा मिले, हमारे जो जवाई है वो अच्छे मिले, हमारे बाल बच्चों को सुकून मिले। हमारा बोलना यही है। और हम जो है, हम हमारा खुद का मकाम बनाएंगे मोमिन अरब साहब पे। कहाँ पे? बताएंगे आपको। खान साहब जो तो आप आपके खानदान के इतिहास और उनके परंपराओं के बारे में हमें कुछ बताइए। अब हमारे ख़ानदान के बारे में बताएंगे तो हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है। 18 भतीजे हैं, 18 भांजे हैं। हमारे वालिद साहब को हम 18 लोग थे, 18 बच्चे थे। कितने? 18। 9 बच्चे मेरे को है, बड़े भाई को 9 है, और किसको 5 है, किसको 6 है, किसको 4 है, किसको 7 है। ऐसा सब मिला के हमारे घर में कम से कम 52 लोग हैं। हमारे घर में कम से कम 52 जनों का समझो परिवार है। और हमारा बोलना यही चाहिए कि बेटे देखो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, अपने मेहनत पे जान तोड़ के मेहनत करो, आगे बढ़ने का सोचो, कारोबार में रहो, बाकी किसी के चक्कर में मत जाओ, अपन अपना काम और कारोबार में लगे रहो। तो खान साहब, आपके बच्चों के नाम क्या है और वो क्या करते हैं? उनके लिए आपका क्या योजनाएं क्या है? अब उन्हें क्या जो है तो मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस ब्रॉडकास्ट के वीडियो के जरिए? एक समीर है, और एक आमिर है, और एक कैफ है, एक मुस्तकीम है, और एक एजाज है। अब वो सब अपनी अपनी जगह पे कमा रहे, खा रहे, सुकून में रह रहे। हम उनको देखते तो खुश हो जाते कि नहीं हमारी औलाद है। हमारे को उनसे कोई आरजू, कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन हमारे दिल को सुकून ये है कि हमारी औलाद सही सलामत है और अल्लाह ने सही रखा। आज वो बाल बच्चे वाले हैं। बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी है। और खान साहब, जैसा कि आपने बताया आपकी 3 शादियाँ हुई है, तो उसके बारे में हम एक सवाल आपसे करना चाह रहे थे। आपकी पहली, दूसरी और तीसरी शादी की कहानी क्या है और ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? देखिए, ये हमारी जो शादी हुई थी ना, पहली बम्बई वाली थी। ये रहने को गारखेड़ा इंदिरा नगर में थे। यहाँ हमारा रिश्ता जमा, यहाँ पे शादी हुई। 2 लड़के हुए, 2 लड़के होने के बाद में और एक लड़का हुआ, 3 हुए। अब इनका बोलना था कि भाई तुम बम्बई में रहो। भाई मेरा बोलना ये था कि मैं औरंगाबाद का रहने वाला है, मैं बम्बई में कैसा रहूँगा। ये वजह से मामला हमारा जमा नहीं। मैं 4-5 साल इंतज़ार करा, फिर भी वो आए नहीं। मेरे को बोले तुम वहाँ रहो, मैं रहा नहीं। फिर उसके बाद दूसरी शादी हुई हमारी। फिर दूसरी शादी हुई, वो लोग हमारे से तू मैं करने लगे। बच्चे होने के बाद, 3 बच्चे होने के बाद हमारे साले की हमारी किरकिरियाँ हुई थी। फिर उसके बाद में साले से तू मैं हो गई। फिर एक तीसरी शादी का सवाल आके खड़े हो गया। फिर हमने बोले कि भाई हमको गोर गरीब की बच्ची हो ना, जो ज़िंदगी भर हमारा साथ दे। आज वो हमारे पास है, उसका नाम है नाहिदा। वो हमारे दिल के जैसी है, हमारा सुनती और हमारा कहना कभी टालती नहीं। वो गरीब की बच्ची हमारे पास में ज़िंदगी काट ली। आज उससे मेरे को 3 बच्चे हैं। आज मैं उसके वजह से ज़िंदा है। वो मेरी साथी है, मैं उसका साथी है। आज हमारी ज़िंदगी सुकून की कट रही।
हमको आज किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं। जो चाहे मेरे पास आ सकता, किसी को मनाही नहीं है, किसी को रुकावट नहीं है। भाई औलाद मेरी है, आज अलग हुई तो क्या हुआ, कल एक जगह तो हम ज़रूर होंगे, ये हमारी उम्मीद है और अल्लाह हमारी उम्मीद पूरी करेगा। बेशक उम्मीद पर जो तो दुनिया कायम है, इंशाल्लाह से भी रास्ते आसान होंगे। तो खान साहब, भविष्य में आप अपने और अपने परिवार के लिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव क्या देखना चाहते हैं आप, अब तक की जो आपकी कहानी रही? भाई मैं तो कोई बदलाव नहीं देखना चाहता। मैंने तो सोचा एक फ्लैट जो है मोमिन अरब साहब की तरफ लूँगा, फर्स्ट क्लास 4-8 टीनों का रूम बनाऊँगा, अपनी घर की फैमिली उसमें रहेंगी। एक 300 स्क्वायर फीट, ये 300 का एक 4-5 रूम बनेंगे, पूरी फैमिली एक साथ रहेंगी। हमारा बोलना यही है, और अल्लाह अगर हमको ज़िंदा रखा तो इंशाअल्लाह हम ये करके बताएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर खान साहब, आपके इरादे बहुत उसमें नेक है। इंशाल्लाह आप 300 नहीं 600 स्क्वायर फीट में जो तो आपका मकान अल्लाह चाहे तो ज़रूर बन जाएगा। इसके ख्यालात नेक होते हैं, उन पर ज़रूर अल्लाह मेहरबान रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे खान साहब, इनसे जो तो हमने कुछ सवालात किए जो कि उनकी जो दिल की जो मन की जो बात थी उन्होंने शेयर की है बहुत अच्छी तरीके से, और हमें सुनकर भी अच्छा लगा। और ये सवाल न केवल खान साहब के जीवन की गहराई के उजागर करेंगे, बल्कि उनके अनुभव और सच को भी सामने लेकर आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, ज़रूर जो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे नए स्टोरीज और नए कहानी के लिए हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।